अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का रिव्यू 3 सॉर्ट की हुई है। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू का लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग लॉग 3x इज़ इक्वल टू वाई। अब आपने ये रूल पढ़ा था लॉग ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो अब हमने क्या करना है, इसको 3 की पावर 5 चली जाएगी, इस तरह 3 पावर 5 इज़ इक्वल टू एक्स और 3 की पावर 5 ले लें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर 5 लेंगे कैलकुलेटर, ये 3 ये पावर ये 5, तो आंसर आ गया 243। तो हमने लिख दिया 243 इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 243 और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 4256 इज़ इक्वल टू एक्स। अब आपने क्या करना है, 4 की पावर एक्स हो जाएगी और दूसरी तरफ आ जाएगा 256। अब 256 को भी 4 की पावर में लेकर आना है, तो अब मैंने यहाँ पर स्पेस ही नहीं छोड़ी तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2 5 और 6। इसको किससे करना है हमने, 4 से। 4 कितनी ज़्यादा देखें, 256 डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो 64 आ रहा है। फिर 4 से करूँगी डिवाइडेड बाय 4 तो 16 आ जाएगा। फिर 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4, 1 2 3 और 4, 4 की पावर 4। तो ये मैं अब यहाँ पर लिखूँगी 4x इज़ इक्वल टू 4 की पावर 4। ठीक है, मैं लिखने लगी हूँ 4 की पावर 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो मैं लिखने लगी हूँ x इज़ इक्वल टू 5। एक की वैल्यू आ गई आपकी x इज़ इक्वल टू 43, दूसरे की आ गई x इज़ इक्वल टू 5। आप इसमें भी ये इधर चला जाएगा x के, यानी 4 2 5 6 2 5 की पावर 1/4 x इज़ इक्वल टू 5। आई थिंक ऐसे ही बनेगा 4 की, यहाँ पर मैं थी मैंने कोई गड़बड़ नहीं, सही है 1/4 की पावर x इज़ इक्वल टू 5। आप 6 2 5 को भी 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं वो देखें। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर ही लिख रही हूँ 6 2 5 को 5 पे काट लें, 5 एक बार, 5 5 2 बार, 10 5 5 बार 25, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, 5 5 बार 25 और फिर 5 एक बार 5, 1 2 3 4, 5 की पावर 4 बाय 1/4 भी है और x भी है। मैं ये अलग अलग कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और 5 की x इज़ इक्वल टू 5 रह जाएगा। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, अभी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने क्या करना है, ये 64 की पावर मैं लिख लूँगी 64 की पावर -2/3 इज़ इक्वल टू एक्स। तो 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। 4 ये भी हमने ऊपर किया था, ये देखें 64 आया था तो 1 2 3 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। आप एक दफ़ा फिर सॉल्व करेंगे, 4 16 ज़ार 4 4 ज़ार और 4 1 ज़ार, 4 की पावर 3 यूजिंग 1 इधर भी लिखेंगे और ये 5 की पावर 4 थी। ठीक है, अब आपने 4 की पावर 3 लिख दिया, बाहर ऑलरेडी -2/3 लिखा हुआ है। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने जब 4 कैंसिल किया इसके ऊपर निशान लगाया ऐसे, और इसी तरह अब ये जो 3 है ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा आपके पास x -2 तो x की पावर -2 है, नीचे ले आए तो +2 हो जाएगी, सॉरी 4 की पावर, तो ये 4 की पावर +2 होगी, यहाँ x हो गया तो 4 की पावर 2 का मतलब है 16 और x का आंसर आ गया आपके पास 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग ख़त्म करना है। लॉग का जब एंटी लॉग लिया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग ऑफ x, एंटी लॉग और दिस वैल्यू, ये दोनों कैंसिल होगी तो यहाँ रह गया जस्ट x और यहाँ पर कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले लूँगी। ये शिफ्ट, ये लॉग वैल्यू आपके पास 2.4 5 4 और 3
तो आंसर आ गया 284.64। तो अब आप इसको चेक कर लें, अगर आपका यही आंसर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ही लेना था हमने। तो आपके पास वैल्यू 284.6 यानी 3 रकमें लिख लें, 284.6। 4 लिखना चाहें लिख लें, अगर आपकी इक्वल के बाद 2 डिजिट लिखना चाहें तो लिख लें। ये राउंड अप वैसे नहीं हो रहा, यही वैल्यू आपकी। नेक्स्ट स्टेप में भी ये करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जो लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसका एंटी लॉग लिख दूँगी इस वैल्यू के साथ, एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स और एंटी लॉग और ये वैल्यू 0.1821। ये एंटी लॉग ये लॉग से कैंसिल, एक्स रह गया। आप एंटी लॉग ले लेंगे तो शिफ्ट लॉग और 0.1821 ब्रैकेट क्लोज आंसर। तो वो आपके पास आ गया 1.5208 को चाहे 9 लिख लें राउंड अप करके। अब देख लें आपकी बुक के ऊपर अगर राउंड अप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो वो वैल्यू फिर इसी तरह आ जाएगी। 20 लिख लें या फिर 21 लिख लें। 1821 ही है ना, 0.1821 आंसर चेक करें। रिव्यू 3 का रिव्यू 3 सॉल्व करें हम। रिव्यू 3 साथ साथ आंसर देखते हैं, फिर बाद में दोबारा बनाने करते हैं। रिव्यू 3 जी, रिव्यू 3 का 3 क्वेश्चन है। तो एक का आंसर उन्होंने लिखा हुआ था, तो कौन सा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया मुझे याद भी नहीं है। ये 1/16 था, फिर 284.6 यहाँ तक था आंसर। 1.521 इन्होंने 3 रकमें लिखी है तो राउंड अप करके लिख दिया हुआ आंसर आपका ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, और अगर आपने 3 डिजिट लिखने हैं तो फिर आप इस 9 की वजह से 1 कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपके पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इसका भी हमने लॉग लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिखा, लॉग ऑफ एक्स लिखा, ये वैल्यू लिखी तो एंटी लॉग लिखा 0.0044 लिखा, एंटी लॉग लॉग ऑफ लॉग से कैंसिल। अब इसको एंटी लॉग लेने लगे, शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू 0.0044 ब्रैकेट क्लोज आंसर है आपके पास 1.1010, और ये आपका आंसर ठीक है 1.10 और 10 ठीक है। अब आपके पास इसका आंसर आ गया क्या है 10 और 10, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 1 पॉइंट भी है ना, देख ले 1.0 1.01 और 1.010 ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर एक और 1 लिखना चाहे, आगे 1 है लिखना चाहे तो लिख ले, 4 रकमें लिखनी है 4 लिख लें, 3 लिखना चाहे 3 लिख ले। ये क्वेश्चन 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ log of 2 this, log of 3 this and log of 5 this, then find the value of this। आपके पास log 45 उन्होंने दिया हुआ है, पहले इसका एलसीएम लूँगी 45 का, इसे 2 और 3 5 की फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि आपके पास वैल्यू log 2 5 और 3 की है। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। इसे 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो मैं ये लिखने लगी हूँ, आपके पास log ऑफ 45 को लिख सकते हैं, log अपनी जगह पर ही रहेगा, 45 की जगह लिखूँगी 3 की पावर 2 इंटू 5। अब इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई log दोनों वैल्यूज़ के साथ जाएगा 3 की पावर 2 तो प्लस log 5 हो जाएगा, और log का कानून है पावर शुरू में आ जाती है तो 2 लिख दूँगी और आगे मैं लिखूँगी log 3 प्लस log 5। ठीक है, 2 की जगह 2 लिख दिया, log ऑफ 3 की जगह वैल्यू ढूंढेंगे, ये लिखी हुई है 0.4771 लिख दिया, प्लस लगा दिया, log ऑफ 5 है 0.6990 लिख दिया। ये वैल्यू सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, होल के साथ नहीं हो रही। तो मैंने पहले लिखा 2 ब्रैकेट ऑन की, फिर 0.4771 ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब log ऑफ 5 की वैल्यू क्या थी आपके पास 0.6990 ब्रैकेट क्लोज आंसर। ओ मैंने एक कुछ कर दिया, 2 है 0.4771 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 0.6990 ब्रैकेट क्लोज। तो आगे 1.6532 1.6532 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, इक्वल लगा दें 1.6532।
ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ लॉग ऑफ 16 है, लॉग ऑफ 15। पहले लॉग ऑफ 16 है डिवाइड की फॉर्म में लिखने, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। अब 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। लॉग ऑफ 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, और 15 को लिख सकते हैं, लॉग लिखा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं ना। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8 और 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 की पावर 4, ठीक है। 15 को अभी ऊपर सॉल्व किया, 3 और 5 लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब लॉग का कानून होगा 4 है तो शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाती है, लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। अब ये लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 5 है, ब्रैकेट लगाएं क्योंकि ब्रैकेट से बाइट माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगेगी। लॉग ऑफ 3, ये लॉग जब 5 के साथ जाएगा मल्टीप्लाई है तो लॉग के कानून के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस लिख रही हूँ और लॉग ऑफ 5 लिख रही हूँ, ठीक हो गया। रिप्लेस द वैल्यूज़, रिप्लेस द वैल्यूज़ करेंगे। आप दो मेथड में रिमाइंड में आ रहे हैं कि एक हम ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें और इस माइनस को भी सॉल्व कर लें। पहले यही कर देती हूँ। लॉग ऑफ 2 माइनस लिखा हुआ है लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 5, ठीक है। इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। अब हमने रिप्लेस द वैल्यूज़ करनी है। 4 अपनी जगह पे है, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू ऊपर दी हुई है 0.3010, माइनस लॉग ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771, ये ऊपर दी हुई है, और माइनस लॉग ऑफ 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। ये 4 है, ये ब्रैकेट है, 0.3010 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस लगा दिया 0.4771, ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस लगाया 0.6990, और ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0279, ठीक है। 0.0279 आपका आंसर, ये भी ठीक है। ये आपके पास 0.0279 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये, अच्छा 10th क्लास उन्होंने ये लॉग, 9th क्लास उन्होंने लिखा हुआ है लॉग ऑफ दिस, लेकिन उन्होंने इसको जो है ना लॉग टेबल से लिया हुआ है। आप शिफ्ट एंटी लॉग करें तो वो शिफ्ट, क्योंकि इन्होंने तो नहीं, सॉरी, इन्होंने टेबल में वैल्यूज़ दी नहीं है आपको जी, इसे तो दूसरी तरीके से सॉल्व करना था। 0.04 और 8 को पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे और फिर हम इसे 2 और 3 की फॉर्म में चेंज करके तो फिर हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 0.048 है, यहाँ पर देखो 0.048 है, पॉइंट ख़त्म करेंगे, यहाँ 1 है, 1 2 और 3, तो क्या आ गया 48/1 2 और 3, ठीक है। अब 48 चाहे तो इसकी कटिंग कर दें जी, कटिंग कर दें तो फिर क्वेश्चन बाद में फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वो आसान हो जाएगा। कटिंग कर दें तो 48 और 1000 की कटिंग कर दें तो किससे होगी कटिंग, कोई बड़ा टेबल ढूंढ लें तो 2 4 बार 2 4 के टेबल से, कोई बड़ा टेबल 6 के टेबल से, लेकिन 6 के टेबल में ये नहीं आता। 48,000 डिवाइडेड बाई 8 पर चला जाता है। 48 डिवाइडेड बाई 8 पर भी चला जाता है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 8 125, हाँ जी, 8 के टेबल से काट दें। 8 6 बार 48 और 8 कितनी बार 1000 लिखा हुआ है इन्होंने, यूनिट 10 100,000 125,000। अब 6/125 आपके पास वैल्यू बन गई है, ये बन के आपके पास लॉग ऑफ 6 125, ये मैंने इधर सॉल्व किया, यूजिंग 1 लिख दीजिएगा। अब हम क्या करने लगे हैं, 6/25 है तो लॉग ऑफ 6 लिखने लगी हूँ, माइनस लॉग ऑफ 125 लिखने लगी हूँ। आपके पास वैल्यू लॉग ऑफ 2 3 और 5 की है, तो लॉग ऑफ 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और लॉग ऑफ 25 को लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। ये यूजिंग 1 और 2 अब यूज़ करने लगी हूँ। 125 5 2 बार 10 5 5 बार 25 5 1 बार 5 5 1 बार 5 5 की पावर 3 यूजिंग 2, ठीक हो गया। ये जहाँ मैंने 5 की पावर 3 लिखा तो मैं लिख देती हूँ यूजिंग 2 कि मैंने 2 यूज़ किया। अब लॉग जब अंदर जाएगा, आपको पता है लॉग अंदर जाएगा तो प्लस मल्टीप्लाई जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस, ये 3 पावर शुरू में आ जाएगी तो लॉग ऑफ 5, ठीक हो गया। अब लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी 0.3010, आई थिंक 0.3010,
ठीक है। और प्लस लॉग ऑफ 3 की वैल्यू थी 0.4771 और -3 और लॉग ऑफ 5 की वैल्यू थी 0.6990 आई थिंक 0.6990 जी। पता नहीं है, मैं शायद पीछे वाला देखती हूँ। हाँ ठीक हो गया। अब इन सब तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर लिख के सॉल्व करती। ब्रैकेट क्या आई 0.30 ये ब्रैकेट 0.3010 ब्रैकेट क्लोज, आगे प्लस है 0.4771 ब्रैकेट क्लोज -3 लिखा, फिर है 0.6990 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास माइनस में आंसर आ रहा है -1.318 और 9। ठीक हो गया। शिफ्ट लॉग आंसर। अच्छा ये वाली आपने क्या लेना था इसका लॉग ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अच्छा अभी नहीं आएगा इसका वैल्यू, आपको ये टेबल से नहीं ली, कैलकुलेटर से नहीं, टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको पता था जब यहाँ 1 लिखा हुआ था तो मैं खुद से +2 और -2 ऐड कर रही थी और एक 2 को उसके साथ और एक को उसके साथ सॉल्व कर रही थी। ठीक है, पहले मैं -2 लिख रही थी, फिर मैं +2 लिख रही थी, फिर -1.318 और 9 वैल्यू लिख रही थी। ये एक तो मैं करैक्टरिस्टिक्स में ही लिख लेती थी -2। ठीक हो गया आपका। ये -2 मैंने करैक्टरिस्टिक्स में लिख लिया था। अब मेंटीसा आप ले रहे थे, लेकिन उसके लिए पहले हम क्या कर रहे थे, पहले इसको सॉल्व का पॉजिटिव बना रहे थे तो 2 में से माइनस कर रही थी होल वैल्यू जो लिखी हुई थी 1.318 और 9 ब्रैकेट क्लोज की। तो आपके पास आंसर आ गया था 0 पॉइंट से लिख रही थी 6.88 और 1। अब 60। अब आप क्या कह रहे थे इसको जी, आपके पास आंसर आ गया आई थिंक जी -2 6.88 और 1। यह आपका आंसर आ गया। ये इसी तरह सॉल्व किया हुआ था। 9th क्लास मैंने आपसे एक क्वेश्चन का जिक्र किया था कि मैंने उसको +1 और -1 किया था तो हम आंसर नहीं आया था, वो मेरा ये वाला क्वेश्चन था। मैंने इसे +1 और -1 से करके देखा था। वैसे ही तो हर एक में +1 और -1 ही करना था, लेकिन मैंने इसको किया था तो मुझसे नहीं आया। तो देखिए जब मैं इसे 1 में से माइनस कर रही थी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, तो वो थी 3, 1, 8 और 9। करके देखते हैं, मे भी मैंने उस वक्त मैंने उस वक्त ही गलत किया था। 0.6881 में भी एक और क्वेश्चन हो, ये वो वाला नहीं हो, यही वाला क्वेश्चन था। वो बच्चियाँ ही गलत सॉल्व कर रही। ठीक है, +1 और -1 भी कर सकते हैं, फिर आपको करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी। ये -1 है तो मैंने -2 और +1 कर दिया। एक 2 ऐसे ही लिख दूँगी और एक जो -1 होगा 2 होगा वो इसके साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो आ गई है 0.6811। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप उन क्वेश्चंस को भी +1 और -1 कर सकती हैं, लेकिन उसमें ट्रिक आप 2 से कर रहे हैं। उसमें ट्रिक ये होती है कि एक करैक्टरिस्टिक्स के साथ ऐड होगी और दूसरी माइनस होगी। ये इस तरह तो मुझे याद रह जाएगा। -1 है तो 2 ले लो, 2 है तो 3 ले लो। इस तरह मेरे क्वेश्चन मुझे आसानी लगी। तो क्योंकि काटे तो जानी होती है बेसिक क्वेश्चन, तो वो ये रहेगा आपका, लेकिन पॉजिटिव बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 है